पिताजी थे जो मेरे को आर्मी में भर्ती कराना चाहते थे। दोस्तों ने कोई चैलेंज दिया था कुश्ती के लिए, तो उसमें क्या है, मैं एक बार तो हार गया था। फिर मैंने मेरे मन में प्रण किया कि भाई मेरे को ये गेम खेलना है और जीतना है। तो बचपन में कभी ये नहीं लगा कि मेरे तो बड़े भैया पुलिस में है तो अब अपन भी एक रुतबेदारी में रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और कुश्ती, जूडो, वेट लिफ्टिंग 3 गेम रहे मेरे। राजस्थान पुलिस का टीम कैप्टन भी रहा हूँ मैं। चालान से कुछ नहीं, आदमी को खुद भी स्वयं की भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और डंडा वंडा तो नहीं चलाते, खैर ये गलत बात है। टोंक शहर के अंदर ट्रैफिक पुलिस में नियंत्रण स्थापित करने में जिनका नाम सबसे पहले आता है, वो अपने जो रुतबे के कारण जाने जाते हैं, जो जहां खड़े हो गए तो वहां से बिना हेलमेट के कोई निकल नहीं सकता, ऐसा रुतबा है इनका। कुलदीप सिनसिनवार जी हैं, पहलवानी करते हैं। राजस्थान स्तर पर इनका नंबर 1 जो इन्होंने अपना नाम स्थापित कर रखा है, अपने आप में ही अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। टोंक शहर के अंदर जाने माने हैं। तो सर, आपका जो बचपन बीता वो कहाँ बीता? इस दौरान शिक्षा का दौर कैसा रहा? मेरा बचपन भरतपुर गांव में से रहा। गांव से ही पला बड़ा हूं, गांव में ही शिक्षा ग्रहण की और वहीं से सारा सब रहा है। मेरा बचपन सब गांव में ही बीता है। कुलदीप जी, इस दौरान बचपन की कोई याद आपको साझा करनी हो? शिक्षा के दौरान, स्कूल लाइफ के अंदर पहली बार पहलवानी कैसी रही आपकी? पहली बार मेरे क्या है, दोस्तों ने कोई चैलेंज दिया था कुश्ती के लिए, तो उसमें क्या है, मैं एक बार तो हार गया था। फिर मैंने मेरे मन में प्रण किया कि भाई मेरे को ये गेम खेलना है और जीतना है। वहाँ से मैंने पहलवानी चालू की और आगे बढ़ता बढ़ता यहाँ पुलिस में आ गया। और पुलिस में आके भी मैंने राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर कई प्रतियोगिताएं जीती हैं। पुलिस में आने का शौक़ कैसे लगा? पुलिस में आना ही क्यों आपने ज़रूरी समझा? कौन आपके प्रेरणा स्रोत थे इस दौरान? मेरे पिताजी थे जो मेरे को आर्मी में भर्ती कराना चाहते थे, या फिर पुलिस में, फोर्स में, कोई भी फोर्स में ज्वाइन कराना चाहते थे। और मेरे परिवार में ज़्यादातर सभी फोर्स में ही हैं। मेरे बड़े भाई CI हैं पुलिस में राजस्थान में, छोटा भाई CRPF में है, मेरे भाई भतीजे भी सब पुलिस में हैं ज़्यादातर। इसलिए मेरे को शुरू से ही, बचपन से ही प्रेरणा ये थी भाई मेरे को फोर्स में ही जाना है। मतलब परिवार का पूरा बैकग्राउंड पुलिस और आर्मी का ही रहा है? तो सर, ये तो अनुशासित बैकग्राउंड रहा होगा। किस तरह का बचपन में कैसा माहौल रहता था परिवार का? परिवार, मेरे बड़े भाई वगैरह सब पुलिस में ही थे, तो हम देखते थे वो अपनी ईमानदारी से किस तरह से ड्यूटियाँ करते थे। तो हमारे भी एक रुतबा रहता था भाई हम भी देश सेवा करें, पब्लिक की सेवा करेंगे। तो यूँ करके फोर्स में आने का ज़्यादा वो था। तो बचपन में कभी ये नहीं लगा कि मेरे तो बड़े भैया पुलिस में है तो अब अपन भी एक रुतबेदारी में रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि शुरू से ही मैं तो क्या है, शरीर से भी ठीक ठाक था, तो यही था कि भाई चलो पुलिस में या आर्मी में या कहीं भी कोई भी फोर्स ज्वाइन करेंगे। सर, आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? कॉलेज में कैसा क्या माहौल लगा आपको? कॉलेज में बढ़िया। मैं तो एक गरीब परिवार से था। बढ़िया, अपने टाइम से स्कूल जाना, टाइम से पढ़ाई करना। फिर क्या है, कुश्ती का शौक़ पाल लिया, जो पिताजी वगैरह बहुत ध्यान देते थे। पुलिस की जो पहली पोस्टिंग हुई, ये कैसी रही? और इससे पहले जब आपने एग्ज़ाम दिया पुलिस फोर्स का, तो वो कैसा स्ट्रगल रहा? उस दौरान किस तरह से मेहनत की आपने? पुलिस का तो शुरू से ही शौक़ था पुलिस में आने का, तो तैयारी की बढ़िया। परीक्षा वगैरह चालू हो गई थी हमारे टाइम आने के, जब मैं भर्ती हुआ था उस टाइम परीक्षा होना चालू हो गई थी। तो तैयारी की, उसमें पास हो गया और यहाँ से टोंक से भरा। टोंक से पहली बार में सिलेक्शन हो गया। तो पहला सिलेक्शन टोंक में ही हुआ आपका? पहला सिलेक्शन टोंक से हुआ और यहीं रह गया मैं। पहली पोस्टिंग जब हुई तो कैसा महसूस हुआ? उसके बाद पहली जो कार्रवाई आपने की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब शुरू में तो क्या है, थोड़ा सा रहता है ट्रेनिंग टाइम, थोड़ा सा यूँ लगता है कि यार कहाँ गए। लेकिन जब धीरे धीरे आदमी उसमें डल जाता है तो एक शौक़ हो जाता है भाई अपन लोगों की, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, तो अपना एक वो रहता है। कितने साल की सर्विस हो गई सर? मैं 98 से हूँ। 98 से आप पुलिस फोर्स के अंदर हैं। तो सर, क्या अनुभव लग रहा है आपको? ट्रैफिक में कैसे आपका रुझान रहा? ट्रैफिक में जब आप आए तो क्या स्थिति दिखाई देती थी आपको शुरू में? मैं तो क्या गेम्स में रहा हूँ ज़्यादातर, तो ट्रैफिक में क्या है, थोड़ा सुबह शाम प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाता है।
क्योंकि दिन की ड्यूटी रहती है, दिन में अपने ड्यूटी कर लो, सुबह शाम अपने प्रैक्टिस कर लो ग्राउंड में, इसलिए ट्रैफिक ज्वाइन किया। तो सर गेम्स में किस तरह का माहौल दिखा आपको? गेम्स में तो यही है, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। हमने मेहनत की, हम आगे बढ़े, खूब अच्छे आगे बढ़े खूब। तो पहलवानी के अलावा और भी कोई इंटरेस्टिंग गेम लगा आपको? कुश्ती, जूडो, वेट लिफ्टिंग 3 गेम रहे मेरे। राजस्थान पुलिस का टीम कैप्टन भी रहा हूँ मैं, रेंज स्तर पर भी टीम कैप्टन रहा हूँ और टोंक जिले का भी टीम कैप्टन रहा हूँ। आज आप यातायात पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल हैं। आप ये बताएं कि आम जन जानना चाहता है कि एक्चुअल में जो यातायात के नियम हैं वो कौन कौन से हैं जो जिन पे मतलब अमल करना ही चाहिए? देखो, यातायात में अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट लगा के चलाएं। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आपका सर बचा रहेगा, टूट फूट होगी वो सही हो जाएगी, लेकिन अगर हेड में या कहीं लग जाएगी तो वो कभी सही नहीं होगी। अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगा के चलाएं, क्योंकि सीट बेल्ट लगी हुई होगी, आप उससे सेफ रहोगे। फर्स्ट नंबर उसके, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो आपके एयर बैग नहीं खुलेंगे। सीट बेल्ट लगा रखी है तो एयर बैग खुल जाएंगे और आप सुरक्षित रहोगे। और एक क्या है कि जैसे अपन स्टंट दिखाते हैं, मोबाइल बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, आदमी मोबाइल बात कर रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, उसका ध्यान कहीं चला जाता है दूसरी जगह और सामने उसको पता ही नहीं रहता भाई मैं कहाँ चल रहा हूँ, तो उससे भी एक्सीडेंट वगैरह होता है। तो ये ऐसे नहीं करें, रॉन्ग साइड चलते हैं, सामने वाले को पता नहीं रहता, ये कई बातें हैं। तो सर ये बताएं, ऐसे में चालान किस तरह से, अगर ये इस तरह के नियमों की अवहेलना करता हुआ ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो किस तरह के चालान हैं? अब चालान हेलमेट का 1000 रुपये है, सीट बेल्ट का 1000 रुपये है। चालान से कुछ नहीं, आदमी को खुद भी स्वयं की भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। चालान से बचने के लिए नहीं करना चाहिए, खुद स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझें, खुद अपने सुरक्षित रहें। घर वालों के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। सिंसिनेवार जी, शहर के अंदर जब ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती हुई दिखाई देती है तो पुलिस कई बार सख्त कदम भी उठाती है, और कई बार आपके बारे में सुनाई दिया है कि आप थोड़ा रौद्र रूप में भी दिखाई देते हैं कि अगर जैसे कोई बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, गाड़ी चलाते हुए दिख गए तो बहुत सी बार आपका डंडा भी बोला है उनके लिए। क्या कहना चाहेंगे ऐसे नाबालिग बच्चों के लिए, कैसा क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, डंडा वंडा तो नहीं चलाते, खैर ये गलत बात है, पर यह है कि अगर इस तरह की हरकत बच्चे अभी से ही इस तरह की हरकतें करेंगे तो आगे भविष्य में वो क्या करेंगे? अगर अभी से ही ऐसी हरकतें करोगे तो आगे क्या करोगे? तो समझने वाली बात तो है। सर, क्या नाबालिग बच्चों को गाड़ी से दूर रखने के लिए किस तरह से ट्रैफिक पुलिस कदम उठाती है? अब नाबालिग बच्चों को पहले तो समझाइश की जाती है, उनके गार्जियन को बुला के समझाया जाता है भाई इनको बच्चों को जब तक ये इनका लाइसेंस नहीं बनता है इनको गाड़ी ना दें, समझाया जाता है। जब नहीं मानते हैं तो फिर उनका चालान किया जाता है, उनके माँ बाप के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कई बार पुलिस अपने बड़े अधिकारियों के साथ, और अधिकारियों की पहल भी दिखाई देती है, कभी गुलाब का फूल दे करके समझाइश की जाती है तो कभी उनको प्यार से रोक करके समझाइश करते हुए बड़े अधिकारी भी आप लोगों के साथ दिखाई देते हैं। मीडिया में खूब चर्चा रहती है इस चीज़ की, पुलिस की अच्छी कार्रवाइयों की भी, तो उसको लेकर के क्या संदेश देना चाहिए? भाई सभी को प्रेम से समझाया जाता है। अब कोई पब्लिक हमारी कोई दुश्मन तो है नहीं। अब हम तो यही चाहते हैं भाई प्रेम से सभी समझें, सभी नियम फॉलो करें, ट्रैफिक नियम फॉलो करें, उनको समझाया जाता है। हमारी कार्रवाई जब अभी सड़क सुरक्षा महीना चल रहा है उसमें कॉलेजों में, स्कूलों में जा के समझा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ये तो पब्लिक को भी सोचना चाहिए भाई नियम फॉलो करके चलें। कभी कोई नेता से पाला पड़ा है जो आ रहा है अपनी कि भाई मेरी तो सरकार बनी हुई है और मैं तो नहीं लगाऊंगा, कोई ऐसे लोग भी आए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये थे सिंसिनेवार जी, इनके संघर्षों की कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करें, और हाँ, यातायात के नियमों का ध्यान रखें, नहीं तो सर थोड़े रौद्र रूप धारण करके रहते हैं, थोड़ा बच के रहिएगा, दिख जाते हैं। अगर आपने नियमों की अवहेलना की तो आपके ऊपर कार्रवाई तो सुनिश्चित होगी ही होगी। अगले वीडियो में अगली संघर्षता की कहानी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।